आज बहुत ही शुभ दिन है और तिथि है पूर्णिमा की, जिसे कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा। और इस दिन हम अपने अपने गुरुओं को नमन करते हैं। सबसे बड़ा गुरु होता है हमारी आत्मा। हम स्वयं अपने गुरु होते हैं क्योंकि हमारे पास होता है बुद्धि और विवेक। सबके पास होता है? यस मैम। सबके पास अपना बुद्धि विवेक है? यस मैम। जब कभी भी हम रास्ते में चलते हैं और सामने से गाड़ी आ जाती है तो सबसे पहले कौन निर्णय करवाता है कि गाड़ी के सामने खड़े रहना है, हटना है? हमारी बुद्धि। तो सबसे बड़ा गुरु हमारा बुद्धि है। और फिर हमारा हृदय है जो हमें किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है। लेकिन ये बुद्धि और हृदय की भावनाओं को जागृत करने वाला इस संसार में जो पहला व्यक्ति है वो है हमारी माँ। कौन है? माँ। तो सबसे बड़ी कौन गुरु हुई? माँ। माँ हमारी सबसे बड़ी गुरु हुई और वो माँ हमको बताती है कि यह जगत है, यह संसार है, पूरे संसार से वो परिचय कराती हैं। लेकिन जब अपनी शाला में हम आते हैं तो शाला हमें ये बताती है कि किस तरह से अक्षर का ज्ञान करना और अक्षरों के द्वारा पूरे संसार का ज्ञान करना। इसलिए दूसरे गुरु कौन हो गए? शिक्षक। लेकिन वो शिक्षक जिनका ज्ञान देते हैं वो जगत के अधिष्ठाता गुरु होते हैं। मतलब जिन्होंने पूरे संसार का दर्शन हमें दिया है, संसार क्या होता है, संसार में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सारी शिक्षा कौन देता है? वे गुरु देते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को जान लिया है। ऐसे जो जगत गुरु हैं आज हम उनको नमन करते हैं और बार बार नमन करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बोलेंगे? तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ एक साथ सभी बोलेंगे तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरा श्लोक यदि याद करना है तो मैं बुलवा सकती हूँ आपको। बोलिए अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस तरह हम उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं जिन्होंने ज्ञान की शलाका से हमारे नेत्रों को खोल दिया है और हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला है। तो जब जब जीवन में हमें श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं तब तब हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उसके लिए जो पहली सीख होती है जो हमारे शाला के गुरु देते हैं कि जब भी आपको अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति मिले उसे हृदय से नमस्कार करना। चाहे वो आपको सड़क पर मिले, दुकान में मिले, बाजार में मिले, घर में मिले या स्कूल में। तो इस स्कूल में एक परिपाटी आपको डालनी है। जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं या गेट के बाहर, यदि कोई भी शिक्षक आपको मिलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उनको नमस्कार करना है। कितने लोग नमस्कार करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं बेटा। आप लोग के सामने से, बाजू से शिक्षक गुजर जाते हैं, आप देखते तक नहीं है। तो सबसे पहले अपने गुरुओं को देखने की दृष्टि पैदा कीजिए। हृदय में ये भावनाओं को जगह दीजिए कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, हम अपनी माँ का सम्मान करेंगे और जीवन में कभी अपनी माँ की आज्ञा को टालेंगे नहीं। तो आप गुरु पूर्णिमा मनाने के अधिकारी हैं, अन्यथा आप गुरु पूर्णिमा मनाने के अधिकारी नहीं हैं। जो दूसरों की यानी अपनी माँ की बात मानता है वो स्वयं अपनी बात मान सकता है। इसलिए जीवन में बच्चों यदि आपको कुछ श्रेष्ठ हासिल करना है तो अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। आज के इस पुण्य पावन दिवस पर पूरा जगत अपने अपने गुरुओं को नमन कर रहा है। तो आज हम भी अपने हृदय में इस भावना को धारण करते हुए माँ सरस्वती, हमारे जगत अधिष्ठाता गुरु, ईश्वर जो हमारे इष्ट हैं, अपने अपने ईश्वर, हर धर्म के अपने ईश्वर हैं,
जिनकी बात हम मानते हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, फिर भी हम उनकी आज्ञा को मानते हुए अपना जीवन जीते हैं। हमें अपने इष्ट को नमन करना है, क्योंकि वे ही हमारे संसार के श्रेष्ठ गुरु हैं। और इस तरह आज के दिवस में मैं इतनी ही बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि बच्चों, आपको अपने जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले अपने आप को गुरु मानना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्रम से पूरे जीवन में जो भी आपको श्रेष्ठ मिले उनका सम्मान कीजिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना सीख जाइए, तो आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां मिल पाएंगी। हमारे बीच में हमारे आदरणीय समस्त गुरुजन जो आपके लिए आपकी गोदी में अपने ज्ञान का भंडार समर्पित करने के लिए यहाँ तैनात हैं, नियुक्त हैं, वे सभी जब आपकी कक्षा में जाते हैं तो ये सोच कर नहीं जाते हैं कि मैं ये दूंगा और ये नहीं दूंगा, मतलब वो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए आपकी कक्षा में पहुंचते हैं। आज हम यहाँ खड़े होकर उन समस्त गुरुओं को नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वे हर कदम पर हमें नई नई शिक्षा प्रदान करते हैं। तो शाला के समस्त गुरुओं को नमन करते हैं और अपने ईश्वर को नमन करते हैं, अपने उन समस्त मित्रों को नमन करते हैं जो सच्चे मित्र हैं और जीवन में हमें वो सही राह दिखलाते हैं। वे डांटते भी हैं, वे हमसे कट्टी भी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, वो हमको गलत रास्ते में कभी जाने